ॐ यः आत्मदा आबलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उस परम पिता को नमन है जिनकी शक्ति से हम अध्ययन के लिए प्रवृत्त हो पा रहे हैं। वाणी बोल रही है और नेत्र दृष्टि देख रही है। आप सभी लोगों को भी अभिवादन है जिनके उत्साह के कारण हमारी कक्षा प्रगति पर चल रही है। तो आज मैंने स्वस्ति वाचन को विषय नहीं बनाया है क्योंकि आज का विषय थोड़ा लंबा भी था। मैंने कहा समय के जो अंतराल है, समय की जो अवधि है उसमें कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए आज न्याय दर्शन का प्रारंभ करते हैं। अनुराधा जी का पुनश्च धन्यवाद करता हूँ। बड़े श्रम के साथ सुंदर काव्य श्रृंखला के माध्यम से पूर्व पाठों को स्मरण कराते हैं। आइए आप देखते हैं हम आज के विषय को। तो आज के विषय में हम लेते हैं, संभवतः नीचे है। आज के विषय में हम ये आपके सामने है आज का विषय। अपवर्ग नामक 12वां प्रमेय और ये तृतीय भाग है। प्रथम भाग हल्का फुल्का कुछ पढ़े थे, द्वितीय भाग की बढ़िया काव्य श्रृंखला रही और तृतीय भाग में हम अपवर्ग नामक प्रमेय को स्पर्श करते हैं। अब इसमें 4-1-63 सब 63 नंबर सूत्र आपको देखना है और ये पृष्ठ संख्या 536 है आपकी जो पुस्तक, मेरी जो पुस्तक है। बाकी सभी देख लेना। सूत्र है सुषुप्तस्य स्वप्नादर्शने, ये सूत्र है। एक बार सूत्र पाठ करते हैं। सुषुप्तस्य स्वप्नादर्शने क्लेशाभावादपवर्गः। सुषुप्तस्य स्वप्नादर्शने क्लेशाभावादपवर्गः। अपवर्ग कहते हैं, हम उसको अपवर्ग कहेंगे, हम उसको अपवर्ग कहते हैं क्लेशाभावात, जहां क्लेशों का अभाव हो जाता है। क्लेश पंजाबी में क्या कहते हैं? कलेश। तो क्लेश से अभिप्राय पीड़ा, व्यथा, दुख, इन सबको हम क्लेश कहते हैं। कई बार सुख भी हमें कष्ट देता है तो भी ये क्लेश है। तो लेकिन यहाँ विशेष रूप से उस क्लेश से अभिप्राय नहीं, अविद्यादि पंचक क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, ये लिखा है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं और यही क्लेश ही हमें दुखी करते हैं, पीड़ाएं पहुंचाती हैं, तनाव प्रदान करते हैं। तो अविद्या जो जैसा है उसे ऐसे न मानना अविद्या है। अस्मिता मेंपन है, जो मैं समझता हूँ जानता हूँ वही यथार्थ है, बाकी कुछ भी नहीं है। और जब आपके अंदर कुछ नयापन प्रवेश नहीं करेगा तो बदलाव भी नहीं होगा। तो इसलिए रिजुता हम में होनी चाहिए, अस्मिता नहीं होनी चाहिए, मेंपन नहीं होना चाहिए। और राग, राग किसी के प्रति आसक्ति, आसक्ति से युक्त होना, ये राग को कहलाता है। और इसके बाद द्वेष, दुश्मनी, शत्रुता, ये भी छूटती नहीं है। और अभिनिवेश, मृत्यु का भय, मैं असमय में न मरूं।
और मैं मर जाऊं तो इन संग्रहित पदार्थों का भोग कौन करेगा। तो इस तरह कई तरह की व्यथाएं मन में उत्पन्न होती हैं। तो कोई भी प्राणी नहीं चाहता कि वो मर जाए, लेकिन समय आने पर निश्चित रूप से सबकी मृत्यु होती है। तो इस तरह ये कुछ क्लेश गिनाए गए हैं, और बाकी जितनी पीड़ाएं हैं सब इनके अंदर आती हैं। जितनी भी पीड़ाएं संसार की परेशानियां इन्हीं 5 क्लेशों के अंदर आ जाती हैं। कुछ अविद्या जनित होती हैं, यानी 60% तो अविद्या जनित होती हैं। अगर इन 5 क्लेशों को 3 पीड़ाओं में बांट दें, बस वही आत्मिक, दैविक और भौतिक, तो अपनी गलती से जितनी पीड़ाएं होती हैं उनकी संख्या 60 है। 60% गलती हमें जो जैसा है उसको ऐसे न समझने की जो गलती है तो उससे होती है। बाकी जो 40% है इनसे होती है। तो इस तरह अब देखते हैं, सूत्र को समझते हैं। सूत्र कहता है क्लेशाभावात अपवर्ग। जब क्लेशों का अभाव हो जाएगा, जीवन में पीड़ाएं जब नहीं होगी, कठिनाइयां नहीं होगी, दुख नहीं मिलेंगे, तो निश्चित रूप से आपको अपवर्ग की प्राप्ति होगी। तो अब प्रश्न उठा कि क्या प्रमाण है। हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा था, क्या है, समाधि सुसुप्ति मुख्येषु ब्रह्म रूपता। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि की स्थिति में, सुसुप्ति यानी निद्रा, स्वप्न रहित गाढ़ निद्रा की स्थिति में, और मोक्ष की स्थिति में साधक ब्रह्म में एक रूपता, ब्रह्म में लीन हुआ सा प्रतीत होता है। कभी लीन नहीं हो पाएंगे ब्रह्म में। ब्रह्म में हम पूर्णतः आश्रित हो पाएंगे, क्योंकि हम स्थूल हैं, ईश्वर अत्यधिक सूक्ष्म है। तो ये इसका अभिप्राय है जो सुसुप्ति की यहाँ चर्चा करते हैं। सुसुप्ति और समाधि क्या, पहले विश्लेषण कर लेते हैं। सुसुप्ति यानी जब गाढ़ निद्रा में हम सो जाते हैं, उस समय जो हमारी जो पद प्रतिष्ठा है, पद प्रतिष्ठाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं। किसी की चिंता नहीं रहती है, न नाम रूप गोत्र लिंग ये इस कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। तो जो पीड़ाएं व्यथाएं, जो दवाइयां हम खा रहे थे, जो कुछ हमारे साथ घटित हो रही थी जागृत अवस्था में, ये सब नहीं होती हैं। तो एक लंबे समय तक लंबी गहरी निद्रा में हम सो जाते हैं। जिस तरह व्यथा रहित स्थिति हमें मिल जाती है इतनी बड़ी अवधि तक, तो मुक्ति में पहुंचने के बाद एक व्यथा रहित स्थिति इसी तरह आपको मिलती है, ग्रंथकार ये कहना चाहते हैं। और ये तो हम बेचेता अचेत अवस्था में दुख रहित स्थिति को प्राप्त किए, लेकिन जब आप समाधि में बैठते हैं, एक अंदर बार बार प्रयत्न करने से उत्साह बना रहता है। अब आप ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं और ईश्वर के आनंद का अनुभव करते हैं। दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, अंतःकरण में जो दिव्य प्रसन्नता, तो उसी की कल्पना करते करते वो सबोध है, पूर्ण चेतना के साथ क्लेश रहित स्थिति में आप गुजरते हैं, और वो अपनी पूरी समझ के साथ वो स्थिति भी व्यतीत होती है। तो स्वप्न की स्थिति से वो स्थिति कहीं बेहतर है, क्योंकि स्वप्न में अचेत अवस्था में अगर आप एक युग भी बिता लिए तो कौन सी बड़ी सिद्धि मिली। लेकिन अगर चेतना अवस्था में सचेत होते हुए भी अगर आपने कुछ समय निकाले ईश्वर चिंतन में, समाधि में, ईश्वर स्मरण में, तो निश्चित रूप से उसमें क्लेश रहितता की स्थिति का जो स्वरूप है अधिक है। तो इस तरह शास्त्रकार कहते हैं। तो अब तो समाधि की चर्चा नहीं होती है, सामान्य व्यक्ति के लिए उपदेश है। अब सूत्र को पकड़ते हैं। सूत्र कहता है सुसुप्तस्य व्यक्तेः सुसुप्तस्य जनस्य। जो सुसुप्त का मतलब स्वप्न रहित गाढ़ निद्रा, जिस निद्रा में स्वप्न है वो सुसुप्ति अवस्था नहीं है, क्योंकि कच्ची नींद है। लेकिन जब गाढ़ निद्रा होती है तो वो होती है सुसुप्त अवस्था। सुसुप्त, सु यानी उत्तम रूप से जिसमें व्यक्ति सो जाता है।
तो सुषुप्तस्य ऐसे व्यक्ति के स्वप्नादर्शने, जब स्वप्न भी दर्शन में नहीं आता है, तो स्वप्न रहित गाढ़ निद्रा की स्थिति में जब क्लेशों का दूरीकरण हो जाता है पीड़ाओं से, और राग देशों के अभाव उसमें देखे जाने से हम अनुमान करते हैं निश्चित रूप से पीड़ा की हानि होती है सुषुप्ति अवस्था में। तो इसी न्याय से अपवर्ग का प्रकरण है, इसको हम जोड़ देंगे। अपवर्ग की अवस्था में, मुक्ति की अवस्था में, ईश्वर में आश्रित होने की अवस्था में, अपने मूल निवास स्थान पहुंचने की स्थिति में क्लेशों का सर्वथा अभाव समझना चाहिए। वहां क्लेशों का अभाव बना। अब प्रश्न उठता है अपवर्ग क्या है, कई बार प्रश्न उठा है, तो आप समझ लिए हमारे सूत्रकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अपवर्ग की वह स्थिति है जिस स्थिति में पहुंचने बाद न आपको क्लेश होता है, न आपको कहीं पीड़ा होती है, न कहीं परेशानी होती है, केवल ही प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है जो आपके लिए अपेक्षित है। बस ये हो गया सूत्रार्थ। और इसमें इसके भाष्य में भी यही लिखा है, कुछ विशेष नहीं है। तो मेरा सब समझ में आया। अपवर्ग एक वह स्थिति है जिस स्थिति में पहुंचने बाद पूर्णतः प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, क्लेशों का विनाश होता है। जैसे स्वप्न में सोया हुआ व्यक्ति के लंबे समय तक क्लेशों से रहित होता है, लेकिन वो अचेत अवस्था में स्थितियां होती है, लेकिन वहां सचेत अवस्था में क्लेशों से रहित और पूर्ण प्रसन्नता से गुजरना होता है। इसी का नाम अपवर्ग है। अब ये सिद्धांति का विचार। रिजुता यानी सरलता, सरलता है। अब देखते हैं 4:1 में क्या कहा। ये भी सिद्धांति का है। न प्रवृत्ति प्रतिसंधानाय हीन क्लेशस्य। इस अपवर्ग की स्थिति कौन प्राप्त करता है? हीन क्लेश व्यक्ति इसको प्राप्त करता है, जिसकी अविद्या, जिसके अविद्यादि क्लेश क्षीण हो चुके हैं। तो अविद्यादि क्लेश जिनके क्षीण हो चुके हैं वही व्यक्ति ही अपवर्ग को प्राप्त करते हैं। तो हीन क्लेशस्य न प्रवृत्ति ही, क्यों प्राप्त करते हैं? न प्रवृत्ति ही, न प्रवृत्ति प्रतिसंधानाय, कहते हैं प्रतिसंधानाय प्रवृत्ति ही न। प्रतिसंधान यानी जोड़ना, प्रतिसंधान करना, जोड़ना। इस जन्म के संस्कारों को संचित कर्माशय में भेजकर फिर अगले जन्म के साथ उसका संबंध जोड़ना, इसको कहते हैं प्रतिसंधान। मृत्यु और जन्म के बीच में जितने हमने कर्म किए हैं, ये सारे कर्म एकत्रित किए जाते हैं मृत्यु से पूर्व। फिर उन कर्मों को संचित कर्माशय में भेजकर उपयुक्त माँ बाप के आधार पे कुछ कर्म वहां से निकाल करके फिर नए शरीर में हमारी यात्रा होती है। तो इसी पूरी प्रक्रिया का नाम प्रतिसंधान। तो प्रतिसंधान के लिए न प्रवृत्ति ही, क्योंकि जिनके क्लेश क्षीण हो चुके होते हैं, अविद्यादि क्लेश कैसे क्षीण होंगे? कि तत्व ज्ञान के उदय से पहले तो समझेंगे, अंतःकरण पवित्र होगा, फिर उस समझ पूर्वक पवित्र अंतःकरण से फिर आचरण में भी उसको उतारेंगे। तो जिसके कारण से क्लेश धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे। जो क्षीण होते जाएंगे, ऐसे क्षीण क्लेश वाले व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति मन, वाणी और उस शरीर से कर्म करने का जो स्वभाव है, कर्म करने का जो क्रम है, वो क्रम इतना, मतलब वो क्रम इतना पवित्र होता है, प्रतिसंधानाय न, अगले जन्म के लिए कोई छाप ही वो नहीं छोड़ता। वो कर्म, कर्माचरण का जो क्रम है वो इतना पवित्र होता है, अगले जन्म को जोड़ने के लिए उसमें कोई अवसर होता ही नहीं है। फिर एक बार देखिए, हीन क्लेश व्यक्ति के लिए ही, जिनके क्लेश नष्ट हो चुके हैं, प्रतिसंधानाय, अगले जन्म को जाने के लिए, अगले जन्म से संबंध स्थापित करने के लिए, उस व्यक्ति का अगले जन्म में संबंध स्थापित करने के लिए उस व्यक्ति की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। बहुत कुछ काम करता है वो व्यक्ति,
सुबह से शाम तक, लेकिन इतना पवित्र कर्म होता है कि उसको बांधने वाला, अगले जन्म को बांध कर भेजने वाला ऐसा कोई कर्म नहीं दिखाई पड़ता, व ऐसी कोई प्रवृत्ति उसकी ओर से दिखाई नहीं पड़ती, ये शास्त्रकार कहते हैं। तो इसमें हमें क्या समझना, हमें क्लेश को क्षीण करने के लिए प्रयत्न करना, और क्लेश क्षीण कहाँ से होगी, तत्व ज्ञान से। तो कहाँ से होगा, तत्व ज्ञान से। इसलिए तत्व ज्ञान को समझ करके आचरण में उतारना, धीरे धीरे क्लेश का क्षीण होता जाना, और निरंतर प्रयत्न करते रहना कि अगले प्रतिसंधान के लिए, अगले जन्म के लिए मैं ऐसा कोई कार्य न करूं जो मुझे विवश करे कि हाँ आपको अगला जन्म लेना है। तो ऐसी साधना पे चलने वाला जो साधक है वो निश्चित रूप से अपवर्ग प्राप्त करता है, ये ग्रंथकार कहना चाहते हैं। अब देखते हैं हिंदी भाष्य को मिलाते हैं, पहले सूत्र से संबंधित टिप्पणी देखते हैं। जिस व्यक्ति के सभी 5 क्लेश इस जन्म में क्षीण हो जाते हैं, ऐसे साधक की वाणी, मन और शरीर से होने वाली प्रवृत्तियां अगले पुनर्जन्म को जोड़ने यानी प्रतिसंधान करने यानी पुनर्जन्म को दिलाने में समर्थ नहीं होते हैं। हमने एक प्रश्न पढ़ा था पूर्व पक्षी का। पूर्व पक्षी ने कहा था, अरे उत्पन्न होते ही क्लेशों के साथ उत्पन्न होते हो और मरते समय भी क्लेश के साथ मरते हो, तो फिर क्लेशों से तुम्हारी निवृत्ति कैसी होगी। तो इसी पक्ष को उन्होंने यहाँ समाधान कर दिया कि ऐसा नहीं है कि क्लेशों का विनाश नहीं होता है, व क्लेशों का क्षीणीकरण नहीं होता है, दग्ध बीज होना नहीं संभव नहीं होता है, ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन तत्व ज्ञान से होता है। और जिस साधक के तत्व ज्ञान पूर्वक क्लेश क्षीण हो गए हैं, ऐसे साधक की मन, वाणी और शरीर से जो भी प्रवृत्तियां होती हैं, वह प्रवृत्ति इतनी पवित्र होती है कि अगले जन्म की कड़ी को वो जन्म नहीं देती, अगले जन्म की कड़ी को वो जोड़ती नहीं है। बस यही इसका अर्थ है। पहले भाष्यकार के वचन सुन लेते हैं, फिर इस पे चर्चा करते हैं। पूर्व जन्म का मतलब, पूर्व जन्म पहले जिस जन्म को हम लिए हैं, हाँ कुछ वर्षों पहले, तो पूर्व जन्म का अर्थ है यहाँ वर्तमान जन्म। भाष्यकार की शब्दावली में पूर्व जन्म की निवृत्ति यानी वर्तमान जन्म की निवृत्ति हुई, उसके साथ पुनर्जन्म तो नहीं होता है। किस साधक का पुनर्जन्म नहीं होता है, जो क्षीण क्लेश वाले होते हैं। पर पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों से प्राप्त सुख दुख रूपी फलों की अनुभूति तो अवश्य होती ही रहेगी। यह एक प्रश्न उठा स्वतः, अगर क्षीण क्लेश वाला कोई व्यक्ति है, जिनके क्लेश दग्ध बीज हो गए, नष्ट हो गए, क्षीण हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अगर क्लेश नष्ट हो गए हैं, जो प्रारब्ध कर्म उसके निकले हैं वो कष्ट देंगे या नहीं। इस प्रश्न के समाधान में स्वयं ही कहते हैं कि निश्चित रूप से क्षीण क्लेश व्यक्ति के लिए पूर्व जन्म का द्वार तो बंद हो गया है, अगले जन्म का द्वार तो बंद हो गया है, पर पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से प्राप्त सुख दुख रूपी फलों की अनुभूति तो अवश्य होती रहेगी। क्योंकि प्रारब्ध का मतलब है प्रकर्षेण आरब्धम कर्म प्रारब्धम। तो जो प्रकृष्ट रूप से फल देने के लिए आरंभ हो गया है, आरंभ हो चुका है, तैयार हो गया है, पक गया है, तो वो तो फल दे करके ही रहेगा। क्योंकि वो फल देने के लिए ही तो आपको जाति आयु भोग में भेजा है, वह कर्म आपके साथ आया हुआ है, वो कर्म तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन उस कर्म को भोगते हुए अगर एक्स्ट्रा क्वालिटी आप में डेवलप आपने कर दी, जिसके कारण से इसी जन्म में आपने 5 क्लेशों को दग्धबीज कर दिया, 5 क्लेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जैसे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो अविद्या का विनाश हो जाएगा। और अस्मिता जैसे व्यवहार में आएंगे, शास्त्र भी आपको बताएंगे कहाँ अस्मिता, मैंपन तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ ईश्वर का है। तो इसलिए राग द्वेष भी धीरे धीरे न्यून करते करते केवल ही ईश्वर परक राग होगा, और द्वेष ईश्वर परक जो विघ्न उत्पन्न होते हैं उन्हीं कार्यों में ही द्वेष बना रहेगा। और अभिनिवेश के लिए आप तैयार रहेंगे, मौत को गले लगाने के लिए। कर्म अच्छा है, जब भी चाहे ईश्वर हमें बुला ले।
तो इस तरह ये तो केवल कुछ गौण कथन है। अगर भली भांति अगर आचरण में हमने ये पंच क्लेशों को दग्ध बीज करने का विचार बना लिया, जब क्षीण क्लेश हो जाएंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा कि हमारा जो कर्म संस्कार है वो पवित्र हो जाएंगे। अगला जन्म तो हमारा बंध गया, होना नहीं है। लेकिन इस जन्म में हमने जो प्रारब्ध फल साथ में लाए हैं, वो जैसे जैसे फल देते रहेंगे हम थोड़ा थोड़ा उनको भोगते रहेंगे, लेकिन उतना प्रभावी नहीं होगा। भले ही यहाँ भाष्यकार ने लिखा है पूर्व जन्मों के सुख दुख हम भोगेंगे, लेकिन पूर्व जन्मों के सुख दुख को भी इतना प्रभाव ढंग से हम भोगेंगे नहीं, क्योंकि हमारी समझ तो बदल चुकी है। तो इसलिए वो इतना कष्ट नहीं होगा, इतना कष्ट नहीं देने वाले होंगे। और जो भी कष्ट मिलेगा हम उसको झेल जाएंगे, या न्यूनतम कष्ट होगा। जैसे योग दर्शन में हमने पढ़ा योग क्यों साधना करना चाहिए, योग की साधना, तो उसमें कहता है कि क्लेशों को क्षीण करने के लिए, और उदाहरण भी देता है जैसे लकड़ी हम जलाते हैं, बहुत सारी लकड़ी अगर जलाएंगे तो बहुत उताप होगा, लेकिन लकड़ी अगर धीमी जलेगी तो निश्चित रूप से आग भी जलती रहेगी और धीमी धीमी आपको पीड़ाएं होती रहेगी, धीमी धीमी आग से पकता रहेगा खाना। तो उसी न्याय से जो समझदार तत्वज्ञानी व्यक्ति होते हैं प्रारब्ध से तो गुजरते हैं, कोई प्रारब्ध फल को टाल नहीं सकता, लेकिन वो प्रारब्ध फल धीमी लकड़ी के समान कम ही तेज देने वाले होते हैं, कम ही व्यथा पहुंचाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी समझ से जीवन शैली को काफी हद तक सुधार दिया होता है। तो इसलिए ये यही बात कह रहे हैं, पूर्व जन्म की निवृत्ति के साथ पुनर्जन्म तो नहीं होता है क्लेशहीन साधक के लिए, परंतु पूर्व जन्म में किए गए सुख दुख फलों की अनुभूति तो अवश्य होती रहेगी। यहाँ न्यून लिखना चाहिए भाष्यकार को, जैसी भी हो उनकी शब्दावली हमने यहाँ संकेत किया। तो वर्तमान जीवन के प्रारब्ध कर्मों से सुख दुख रूपी फल की अनुभूति होगी, तथा मुक्ति लोक से लौटने पर संचित कर्मों के सुख दुख रूपी फल भी मिलेंगे। तो ये दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। तीन स्थितियां यहाँ हुई कि कुछ तो संचित फल है, वो तो आप तो फल नहीं दे रहे हैं, संचित कोष में वो पड़ा हुआ है बैलेंस, लेकिन वो फल तब देंगे जब आपके जीवन में अविद्या होगी। अब अविद्या रूपी 5 क्लेश नष्ट हो गए, नष्ट हो जाने से अगला जन्म आपका सुधर गया, लेकिन दो स्थितियों से अभी आप गुजरेंगे। एक तो प्रारब्ध जो निकला है उसको भोगेंगे, फिर अगली अच्छी यात्रा में जाएंगे, लेकिन जब अच्छी यात्राएं भी भोग करके वापस आएंगे मुक्ति लोक से, तो जो संचित कर्म अभी अगले जन्म आपका इस जन्म के बाद देने के लिए तैयार नहीं था उसको भी भोगेंगे। तो इसलिए ये बिल्कुल भाष्यकार ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि निश्चित रूप से क्षीण क्लेश वाले व्यक्ति की ऊर्ध्वलोक यात्रा होगी, उसके लिए अगला जन्म कारगर नहीं होगा, लेकिन किए गए कर्मों के जो सुख दुख रूपी फल वो तो अवश्य मिलेंगे। कुछ तो प्रारब्ध के रूप में मिलेंगे, कुछ संचित के रूप में मिलेंगे। प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में मिलेंगे और संचित के रूप में फिर वापस लौटने के बाद मुक्ति लोक से वो मिलने वाले होंगे। तो बिल्कुल सिद्धांत ये न्याय दर्शन के और विषय। और वो जो क्रियमान है जो वो कर रहे हैं वो निष्काम है, इसलिए वो और संस्कार बनाएंगे ही नहीं। दोबारा बोलिए। जो क्रियमान कर्म है जो कुछ तो करेंगे ही ना, इस जन्म में कर्म तो करते रहेंगे, जब प्रारब्ध भोग रहे हैं तो उनका जन्म तो खत्म नहीं होगा जब तक भोग नहीं लेंगे सारा, तो उस जन्म में कुछ ना कुछ कर्म तो करते रहेंगे। तो जो क्रियमान कर्म है इसका मतलब वो निष्काम है, इसलिए वो अगले जन्म में फल के लिए संस्कार उत्पन्न नहीं करेंगे। बिल्कुल आपने समाधान कर दिया अपना प्रश्न का, यही है क्योंकि तत्व ज्ञान हो गया होगा अंदर और 5 क्लेश दग्ध बीज हो गए होंगे। अब कोई ऐसा आधार बचा ही नहीं जो आपको बांध करके रखें, तो विशुद्ध निष्काम कर्म जीवन में होगा और वो अभौतिक संस्कार को उत्पन्न करेंगे। फिर अगले पड़ाव के लिए आपको मुक्ति लोक देखना पड़ेगा। तो इस तरह इन्होंने 2 सूत्रों में
अपवर्ग के बारे में बताया। अपवर्ग कष्ट पीड़ाओं से रहित एक सुखद स्थिति है। और इसमें बताया कि अपवर्ग जाने के लिए तो पहले एक क्वालिटी आपको डेवलप कर लेनी होती है, और इसके बाद भी दो पीड़ाओं से आपको गुजरनी होती है। एक पीड़ा तो सद्य प्राप्त होती है, और एक दूसरी पीड़ा अभी तैयार रखी रहती है, जब वापस आएंगे तब देंगे, क्योंकि ईश्वर बिना कारण के आपको शरीर नहीं दे सकता, वो न्यायकारी है। आप वापस आएंगे तो कैसे शरीर आपको मिलेगा, ईश्वर क्यों देगा आपको। तो ये इस तरह है। आगे देखते हैं, कुछ आज बढ़िया रोचक विषय है, इसको समझते। हाँ, अभिनिवेश का मतलब मृत्यु का भय। और संचित में से कुछ कर्म बचा लेते हैं, उन्हें प्रारब्ध में नहीं निकालते ईश्वर उस व्यक्ति के लिए। हाँ, तो लेकिन पहले प्रारब्ध तो पहले ही बन जाता है जन्म में। उन्हें क्या पता है इस जन्म में ये व्यक्ति क्या करेगा, ये क्लेश क्षीण करेगा या नहीं करेगा। तो वो नहीं, पहले ही कैसे कर्म को रोक लेंगे, संचित कर्मों को कैसे। अच्छा, प्रारब्ध किस हिसाब से निकालेंगे प्रारब्ध में। हाँ। अब देखिए, जन्म प्रायणांतरेण, योग दर्शन के 15वें सूत्र के व्यास भाष्य में लिखा है, जन्म और मृत्यु के बीच में कृताकृत पुण्य पुण्य कर्म निश्चय, जितना पुण्य और अपुण्य कर्म आपका हुआ है तो एक प्रघट्टक न मिलित्वा, उन सबको मिलावट करेंगे। जिसकी मात्रा अधिक होगी तो उस मात्रा की ओर आपका अगले जन्म होने की संभावना ज्यादा होगी, और फिर वो सारे कर्म कर्माशय को जाएंगे, और उस हिसाब से आपके जिस ओर झुकाव है, सुई जिस ओर आपको खींच रही है, तो उतने ही मतलब उस ओर जाने के लिए, और जो माँ बाप उस समय अवेलेबल है उनके अनुरूप थोड़े ही कर्म निकलेंगे, और उसमें भी कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, इस तरह इनके। किंतु लेकिन जिस दिशा में आपकी यात्रा है उसमें अच्छा ही ज्यादा होगी, अगर अच्छा कर्म आपके हैं मृत्यु के पश्चात, और अगर बुरा कर्म है तो बुराई भी ज्यादा होगी। तो इस तरह ये सारे कर्म निकाल करके आपका प्रारब्ध तैयार कर देंगे, जाति आयु भोग में फिर आपको भेज देंगे। इसमें मेरा कुछ विचार था कि जो अवश्य। प्रारब्ध है ना, जो हमारे कर्म होते हैं, कुछ इस तरह समझिए जैसे हमने बैंक में कभी कुछ जमा किया, कभी कुछ जमा किया, कभी कुछ। अब जब हम निकालने गए तो कब का कौन सा पैसा ये तो नहीं, ऐसे ही जन्म जन्मांतर के कर्म संचित हैं हमारे, उसमें जमा है। जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय में जैसे हमने निकाला, न जाने कब का जमा किया हुआ पैसा कब हुआ है, तो उसी तरह से उन्हीं कर्मों में से कुछ कर्म हमें ले दे करके हम जन्म ले लेते हैं, वही हमारा प्रारब्ध होता है। वो तो प्रारब्ध ऐसा कर्म। मुझे कहीं पढ़ा था तो मुझे अच्छा लगा ये विचार। हाँ, इस तरह से प्रारब्ध को समझा जा सकता है। मेरा इसी मेरा प्रश्न डिफरेंट था। मेरा प्रश्न ये था कि अब भगवान को तो ये नहीं पता, ईश्वर को, कि इस व्यक्ति जो आया है जन्म लेकर, ये इस जन्म में क्या करेगा, ये क्लेश क्षीण करेगा या नहीं करेगा, समाधि में जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति चला जाता है समाधि में और क्लेश क्षीण कर लेता है। तो प्रारब्ध निकालते समय तो ईश्वर को नहीं पता था, वो तो अपने हिसाब से प्रारब्ध कर्म निकाल देंगे ना उसके भी। ठीक है, अभी दोनों तो प्रश्न में हमें समझ गया अपने ढंग से। मैडम जी ने जो कहा कि कहीं ओ, से उन्होंने अध्ययन किया था, धर्मा मैडम ने, तो उसमें एक बिंदु ये लगाना होगा कि सारे पैसे तो हमने संचित बैंक में जमा कर रखे हैं, लेकिन हमारी मांग क्या है, बेटी की शादी करनी है या घर बनाना है, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि बड़ी रकम निकालें। तो उस तरह जिस जन्म में आगे आएगा, जैसी हमारी आकांक्षा होगी, संकल्प होगा, तो उस संकल्प के साथ हमारे उस जन्म में बड़े कर्म होंगे। तो मृत्यु के बाद ये सारा हिसाब किताब होने पर हमारे संकल्प जो प्रमुख जिस दिशा में हमने कार्य किया था वो मांग उभरेगी, और उसी मांग के साथ कर्माशय में हमारी यात्रा होगी। तो कर्माशय में उसके अनुरूप माँ बाप के निर्णय करके थोड़े से ही कर्माशय से फल निकलेंगे, इसमें से थोड़े से फल निकलेंगे, उसमें भी अच्छा बुरा कुछ होगा। इस हिसाब से हमारा प्रारब्ध
निर्धारित होता है, जाति आयु भोग मिलती है। और हर जन्म में हमारी जो जन्म की स्थिति होती है, जन्म की जो मांग होती है, वो प्रमुख होता है। ईश्वर अपनी तरफ से कुछ नहीं देता है। हर जन्म की समाप्ति में ये स्थितियां होती हैं। और फिर आगे देखते हैं, अनुराधा जी का जो प्रश्न था कि प्रारब्ध तो कुछ ना कुछ मिला, लेकिन व्यक्ति विकास करेगा, पंचक्लेश क्षीण करेगा, ईश्वर को ये पता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक जन्म में कोई पंचक्लेश क्षीण नहीं कर पाता, तो बार बार उसकी मांग होती है, उसकी डिमांड बढ़ती है कि निश्चित रूप से मुझे और अधिक श्रम करना, और अधिक मेहनत करनी है। तो उस हिसाब से वो मांग लेकर के हर जन्म के अंत में पहुंचता है कर्माशय के पास। फिर उस हिसाब से फिर ईश्वर उसको एक बढ़िया प्रारब्ध बना के देते हैं, तो उस हिसाब से वो यात्रा करता है, और आखिर में ऐसा पड़ाव उसको मिल जाता है जहाँ पंचक्लेश क्षीण हो जाता है और शरीर नाश के बाद उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये भी ऐसा होता है क्या, जो महापुरुष हुए हैं उनको कई बार जीवन में बहुत ज्यादा कुछ कष्ट भोगने पड़े हैं, तो यही है कि वो प्रारब्ध वाले हैं, तो उसी वजह से उनको जीवन खत्म हुआ, मोक्ष हो जाना है, तो वो सारे भोग कर जा रहे हैं। यहाँ पे स्वामी दयानंद जी को 17 बार जहर मिला। बिल्कुल। तो वो कुछ ऐसे गलत प्रारब्ध बचे रहते हैं, उनको भोग लेने के बाद और कोई बंधन है नहीं, छूट जाना होता है। कई बार मैंने देखा है, इसीलिए महापुरुषों को ज्यादा कष्ट मिलते हैं, क्योंकि वो सब भोग रहे ना, प्रारब्ध जितने भी है सब भोग कर जाएंगे। हाँ, यही होता है। फिर उनको मोक्ष हो जाना है, ये ऐसा भी हो सकता है। कई बार हम भी देखते हैं कि बड़े लंबे समय तक व्यक्ति पीड़ित होकर शरीर में पड़ा रहता है बीमारियों से। तो इसका निष्कर्ष यही है कि प्रारब्ध तो निकला है, इस प्रारब्ध को भोग लेने के बाद एक अच्छी स्थिति की ओर जाने वाला होगा। तो इस तरह आपको अनुमान लगाना है। कोई सज्जन कुछ पूछ रहे थे और मैंने कोई विद्वान से ऐसा भी सुना था कुछ दिन पहले कि जो जाति आयु भोग आपका प्रारब्ध है, विचार वो प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा, जो हम भी समझते हैं। लेकिन बोलते हैं कि अगर आपने पंच क्लेश को दग्धबीज कर दिया इसी जन्म में, तो आपके जो प्रारब्ध बाकी हैं वो भी भोगने नहीं पड़ेंगे, वो भी शून्य हो जाएंगे। ये सही है? सही नहीं। ये आपके सामने सूत्र है 1:64। अगर चाहें तो इसको पढ़ लेंगे संस्कृत पंक्ति। तो ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है इस भाष्य में कि प्रारब्ध तो आप प्रारब्ध के बल पर देखिए, पूर्व जन्म यानी जो वर्तमान का जन्म है उसकी निवृत्ति के साथ पुनर्जन्म तो नहीं होता, ये तय है। पंचक्लेश दग्ध बीज हो चुका है, पर पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों से प्राप्त सुख दुख रूपी फलों की अनुभूतियां तो अवश्य होती है, और वर्तमान जीवन के प्रारब्ध कर्मों से सुख दुख रूपी फलों की अनुभूति होगी, तथा मुक्ति लोक से लौटने पर संचित कर्मों के सुख दुख रूपी फल भी मिलेंगे। कहीं से छुट्टी नहीं है, प्रारब्ध भी आपको भोगना होगा, लेकिन प्रारब्ध को झेल लेंगे, कष्ट तो मिलेगा, और संचित कर्मों का फल तो जबरदस्त मिलेगा। लेकिन ऐसे जो लोग कहते हैं पंचक्लेश हो जाने के बाद प्रारब्ध व्यथित नहीं करता, ये गलत है। जी जी जी, हमारी समझ में भी ये वही है जो आपने समझाया है कि भाई प्रारब्ध तो एक बार निकल गया तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उसका नाम ही प्रारब्ध है। हाँ, वो फल देने के लिए तैयार हो गया है। इसी दौरान आप कुछ भी करो, उसका फल अगले जन्म में मिल सकता है, लेकिन इस पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर तत्व ज्ञान पूर्वक जीवन जीता है व्यक्ति, वो झेल लेगा किसी तरह प्रारब्ध को, व्यथा नहीं होगी। हाँ, वो समझता है कि मैं जितना अभी झेल लूं आगे मुझे झेलना नहीं पड़े। देखिए, ये जो 64 नंबर सूत्र है उसके भाष्य देखिए जी। स्वयं बादशाह क्या कहते हैं। भाष्य की अंतिम दो पंक्ति, यानी 65 नंबर सूत्र के ऊपर दो पंक्ति देखिए। पूर्वजन्म निवृत्तो, पूर्व जन्म की निवृत्ति हुई, यानी वर्तमान जन्म की निवृत्ति हुई। पुनर्जन्म न भवति, अब आपको पुनर्जन्म नहीं मिलने वाला है। इति उच्यते न तो कर्म विपाक, विपाक यानी फल, न तो कर्म विपाक प्रति संवेदनम प्रत्याख्यायते। लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं समझना कि पंचक्लेश दग्ध बीज हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म विपाक प्रति संवेदन, प्रति संवेदन का मतलब अनुभूति,
कर्म के फलों का जो सुख दुख रूपी अनुभव है, न प्रत्याख्यायते, उनका हम खंडन नहीं करते, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। सर्वाणि पूर्व कर्माणि, समस्त पूर्व कर्म यानी प्रारब्ध कर्म। पूर्व कर्म का मतलब यहाँ प्रारब्ध संचित नहीं है। सर्वाणि पूर्व कर्माणि, वो पहले निकल चुके होते हैं, क्योंकि जब से आपने पंचक्लेशों का दग्धबीज किया पहले वो निकल चुके होते हैं। ह्यन्ते जन्मनि विपच्यन्ते, इसी अंतिम जन्म में वो सब फल दे करके परिपक्व हो जाएंगे, ये अभिप्राय है। जैसे गीता में कहा, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। जब तत्व ज्ञान रूपी अग्नि धधकती है और आचरण में वो अग्नि उतरती है तो संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। यहाँ संपूर्ण कर्म से अभिप्राय प्रारब्ध कर्मों, संचित फल को कोई तो छू नहीं सकता। तो इस तरह इसके भाष्य होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने ग्रंथ नहीं पढ़ा उन्होंने कहा कि बिल्कुल ज्ञान उत्पन्न होने पर सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। और चलिए, ये भी है जो लोग बोलते हैं कि ये मैं कुछ भी करूं मेरा काम नहीं बनता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा भाग्य, ये प्रारब्ध भी इसमें रोल प्ले करता है ना फिर। नहीं, बहुत से इसमें ना क्रियमाण कर्म इसमें कारण होते हैं। प्रारब्ध सामान्य, फिर भी 60% तो प्रारब्ध का है हमारे होता ही है ना कि किसी अंदर किसी को प्रभाव। कुछ काम किया और नहीं फल आ रहा उसका, और किसी का बहुत अच्छा फल आ जाता है, थोड़ा सा किया बहुत ज्यादा आपको फेमस हो गए, बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल गया थोड़ा सा करने पर, और कई बार इतना सारा किया और आपको क्या मिला, जहर मिला हाँ, पत्थर एक मिले। बढ़िया श्लोक याद आ रही है, न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना। पूर्व वासना यानी पूर्व प्रारब्ध कर्म अगर अच्छा नहीं निकला, वो तो आपको हर जगह ठोकर खाते ही पता लगेगा, ऐसा ही प्रारब्ध मेरा रहा। ऐसा हाँ, न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना गुणानुबंधी प्रतिमानम अद्भुतम। जो अद्भुत प्रतिभा को उत्पन्न करने वाला जो प्रारब्ध अगर नहीं दिखता, श्रुतेन यत्नेन च वाक् उपासिता, यत्न पूर्वक आप समझ लेना प्रारब्ध साथ नहीं दे रहा है तो यत्न पूर्वक विविध जो आर्ष साहित्य उनका अध्ययन करके आप फूक फूक के कदम रखिए। ध्रुवम करुत्यपि कमप्यनुग्रहम, इसमें संदेह ही नहीं, पुरुषार्थी बन के जब आप प्रारब्ध के साथ टक्कर देके चलेंगे तो ध्रुवम निश्चित रूप से ईश्वर सहायता भी करता है और प्रारब्ध को हम झेल लेते हैं। इस तरह चलिए, कुछ बढ़िया चर्चा हो गई, आपने समझ लिया जो भी कर्म किया फल तो मिलेगा, और आगे कहाँ जा सकते हैं। इसीलिए ये भी कहते हैं कि ये कोशिश में करते रहना चाहिए, क्योंकि जब प्रारब्ध के खत्म हो जाएगा आपका भोग वो जो है, तो फिर आपको आपका पुरुषार्थ फल भी देगा फिर। नहीं, ऐसा हाँ, भी है। निश्चित। प्रारब्ध तो शरीर नाश के साथ खत्म होगा, पुरुषार्थ तो बीच बीच में देता रहेगा, फिर थोड़ा बचा के रखेगा आपके। हाँ, प्रारब्ध सारा तो नहीं, प्रारब्ध के भी तो अलग अलग रूप होते होंगे ना, अलग नहीं, अलग रूप में कष्ट देगा ना प्रारब्ध भी, वो तो अलग समझिए ना, अलग रूप में, अलग अलग रूप में कष्ट देगा ना प्रारब्ध भी तो। हाँ, प्रारब्ध नहीं 60% प्रारब्ध गलत है तो आप थोड़ा 60% डाउन जाएंगे। लेकिन क्या होगा, इसमें दो स्थितियां होगी, 40% आपका क्रियमाण कर्म है तो बस कर्मों को आप सुधार दीजिए। अगर कर्म सुधरता से आपके आते हैं बेटे के रूप में, कर्म उभर के आते हैं ना बेटी के रूप में, ये कर्म उभर के आएंगे, आपके कुछ क्रियमाण कर्म उसमें जुड़ेंगे तो धीरे धीरे एक बड़ा विकास हो जाता है जीवन में, फिर प्रारब्ध को झेल लेते हैं, लेकिन फल तो देता है। और जो फल बच भी जाता है प्रारब्ध के कारण किसी वजह से, किसी ने मार डाला हमें, तो वो भी अगले जन्म में और फल देगा, बिना दिए छोड़ता। तो चलिए, प्रारब्ध समान रूप से सारे जीवन में फल देता है, या कभी कभी ज्यादा प्रारब्ध वाले निकल जाते हैं फल और कभी फिर कम निकलते हैं, ऐसे समान रूप से तो नहीं सारे जीवन में होता, या क्या इसका कैसे देता है प्रारब्ध फल? अधिक अगर आपकी चाह है सत्य की ओर है, धर्म की ओर है, तो अधिक आपको जो 60% प्रारब्ध है उसमें हो सके कि 50% आपको न्यायपूर्ण मार्ग की ओर प्रारब्ध ले जाए और 10% उसमें भी गलत प्रारब्ध हो। आपकी चाह के हिसाब से ईश्वर
देता है, लेकिन दोनों मिले हुए होते हैं, अच्छे बुरे कर्म। लेकिन हमारी चाह अच्छी हो तो ईश्वर फिर अच्छा प्रारब्ध अधिक देता है हमें। चलिए आगे देखते हैं, फिर इस पे आप विचार करें। आगे देखते हैं सूत्र संख्या 65 पे। न क्लेश संतते स्वाभाविकत्वात्, इसमें न क्लेश संतते स्वाभाविकत्वात् पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न रखा। न न यानी आपका कथन प्रामाणिक नहीं। आपने जो सारी बातें बताई कि दग्ध क्लेश है, क्लेश जिनके क्षीण हो गए हैं, क्षीण क्लेश वाले जो साधक है उन्हीं का विकास होता है आदि, हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? क्लेश संतते है, क्लेश का विस्तार हमेशा बना रहता है। क्यों? कहते हैं स्वाभाविकत्वात्, क्लेश एक स्वाभाविक अनादि है, स्वाभाविक रूप से क्लेश अनादि है। अविद्यादि क्लेश तो अनादि काल से स्वाभाविक रूप से आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। जब जब शरीर मिला तब तब आपके साथ क्लेश चला, तो इसलिए वो अनादि काल से आपके साथ साथ चलने वाले होते हैं। अनादि को हम नित्य कहते हैं। नित्य शब्द को अधिक सरलता से समझने के लिए अनादि शब्द का प्रयोग करते हैं हिंदी में। तो इसलिए अविद्यादि क्लेश तो अनादिकाल से स्वाभाविक रूप में आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, और उसके छूट जाए तो फिर चलेगा कैसे काम? उसका विनाश नहीं हो सकता। और अगर वे सक्रिय हैं जीवन में तो फिर साधक को अपवर्ग कैसे मिल सकता है? क्योंकि अविद्यादि क्लेश इसके सहारे जी नहीं सकते। छाया कभी काया को छोड़ करके, शरीर को छोड़कर रह नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में अगर छाया सक्रिय है तो निश्चित रूप से काया होनी चाहिए। तो अविद्यादि पांच क्लेश सक्रिय हैं तो बिल्कुल आपका जन्म होगा, इसमें संदेह ही नहीं। तो इसको उन्होंने अनादिकाल से स्वाभाविक नित्य के रूप में माना पूर्व पक्षी। अगर इसको संस्कृत में अनुवाद कर दें यही बनेगा कि पूर्व पक्षी के मतानुसार स्वाभाविक नित्य पदार्थ हैं पंच क्लेश, और ये स्वाभाविक नित्य कहलाने वाले जीवात्मा के साथ चलते रहते हैं। इनका कभी विनाश होता नहीं है। जब विनाश होता नहीं है तो फिर अपवर्ग कहाँ जीवात्मा को मिलने वाला है? तो ये कहीं संभव नहीं है। इस तरह हमने इसको पढ़ा। अब फिर यहाँ समाधान के हल्के फुल्के दो विचार दिए गए, उसका मध्यम स्तर के समाधान करता, फिर मध्यम स्तर के द्वितीय समाधान करता। इस तरह इसको ये दो समाधान कर्ता के नाम आपको देना पड़ेगा, तब जा करके ये समझ में आपको आएगी। तो ये मध्यम स्तर के जो द्वितीय समाधान करता है तो उन्हीं की ये उन्हीं का ये तर्क है। ये दोनों तर्क के बाद फिर सिद्धांत अपना तर्क देगा, हमारी कक्षा पूरी हो जाएगी। तो बस पूर्व पक्षी के विचार आपने सुना, ये स्वाभाविक नित्य है। तो स्वाभाविक नित्य तीन पदार्थ हैं, जीव, प्रकृति और ईश्वर। लेकिन इन्होंने अविद्यादि पंच क्लेश को भी स्वाभाविक रूप से नित्य मान लिया। स्वाभाविक नित्य जो कभी उत्पन्न होता नहीं है, जो विनाश को प्राप्त नहीं करता, उसको स्वाभाविक नित्य कहते हैं। तो और ये प्रवाह से नित्य है। हाँ, नहीं, प्रवाह से जो नित्य है, प्रवाह जैसे बीच बीच में कहीं मोटा होता है, पतला होता है, कहीं ऊपर उछाल करता है, कहीं बुलबुला खिलाता है। तो इस तरह किसी कारण के आ जाने पर कोई एक क्रिया जो उत्पन्न कर दे उसको कहते हैं प्रवाह से नित्य। किसी के आने पर अविद्यादि क्लेश उभर पड़ते हैं, किसी के आने पर सुख मिल जाता है, किसी के होने पर दुख मिल जाता है। इसको कहते हैं स्वाभाविक नित्य पदार्थ, प्रवाहिक नित्य पदार्थ। यही मैंने कहा, ये प्रवाह से नित्य हुए ना। ये सब प्रवाह से नित्य है। स्वाभाविक नित्य तो तीन ही है, ईश्वर, जीव, प्रकृति। तो उनको समझने के लिए जो कभी उत्पन्न होते नहीं है और जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं करते। सृष्टि और जगत भी प्रवाह से नित्य है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो प्रकृति है, मूल प्रकृति सत्व रज तम रूपी, उसी को स्वाभाविक नित्य कहते हैं। वो स्वाभाविक नित्य तीन है जो ये है। फिर भी इसमें संदेह बना रहता है आम आदमी का भी
कि ये सृष्टि को हम प्रवाह से नित्य भी मानते हैं, और आप कहते हैं सृष्टि भी तो प्रकृति है, वो कैसे स्वाभाविक नित्य है ना। त्रिगुणात्मिका स्थिति में स्वाभाविक नित्य है, और प्रावाहिक नित्य जो है वो कार्य जगत में बने पर। और भी मूल तीन स्वरूप में जिसको प्रकृति, मूल अनादि स्वरूप कहते में हैं। प्रकृति स्वाभाविक रूप से नित्य है, और जगत के रूप में जो है वो प्रवाह से नित्य है। हाँ, कुछ प्रहलाद जी का है शायद। हाँ, वो दिशा काल और आकाश को भी अनादि कहते हैं, सही है। हाँ, दिशा काल जो आकाश है तो उनको भी हम अनादि कहते हैं। इसी तरह अनादि का मतलब है नित्य पदार्थ कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये सब प्रावाहिक नित्य माने जाएंगे। आकाश से ईश्वर का वाचक होगा, और आकाश को अगर स्वाभाविक नित्य मान लेते हैं तो उसी के अंदर दिशा काल आकाश चले जाएंगे। दिशा आकाश के कारण निर्धारित होती है। काल आकाश के कारण ही काल अस्तित्व में आता है, बस हो गया। तो इसलिए भले ही पारिभाषिक रूप में हमने तीनों को भी माना है नित्य, लेकिन तत्वतः वो आकाश पे टिका हुआ होता है। और आकाश यदि यदेश आकाशो न स्यात् को ह्यन्यात् को प्राणियात्, इस तरह आएगा उपनिषद में। यदि आकाश जैसे ईश्वर नहीं होता तो कौन व्यक्ति यहाँ प्राण लेता, कौन जन्म लेता, कौन विनाश को प्राप्त करता, कौन इसको देखता। तो यहाँ इन शब्दावलियों से पता लगता है ईश्वर का भी एक नाम आकाश है। लेकिन वैशेषिक परिभाषा में उन्होंने इसको थोड़ा पृथक माना है। जी जी जी, धन्यवाद। इसका अभिप्राय। तो फिर आचार्य जी, महाआकाश जो है वो तो नित्य है ना, फिर उसी में सब आश्रय लेते हाँ, हैं फिर बाद में प्रलय में। हाँ, उसी में हम मर करके वहीं जाते हैं, फिर वहीं से फिर प्रकट होते हैं। उसे तो हम नित्य में नहीं गिनते, तीन ही गिनते हैं नित्य चीजें। फिर महाआकाश कहाँ किस कैटेगरी में आएगा? देखिए, महाकाश अगर तात्विक रूप से देखें, महाकाश ईश्वर का वाचक है ना। अच्छा, अगर हम वैशेषिक दर्शन के स्तर में उतरते हैं तो ये जो पृथ्वी आप तेज वायु आकाश है, तो वहां भूताकाश का वो कथन करता है, महाकाश का कथन नहीं करता। एक व्यावहारिक नित्य पदार्थ होता है जो लंबे समय तक टिकता है। तो भूताकाश भी एक लंबा समय तक टिकता है, कुछ अवधि, कुछ अरब खरब साल तक। इसलिए वो जो पांच भौतिक आकाश है वो भूताकाश है वहां 9 द्रव्यों में। नहीं, महाकाश, महाकाश तो फिर नित्य हुआ ना, उसी में तो सब आश्रय लेते हैं बाद में प्रलय में। हाँ, महाकाश का मतलब ईश्वर है ना, और कुछ ईश्वर नहीं। ही हो गया उसका मतलब। हाँ, हाँ, ठीक है। महाकाश ईश्वर का वाचक। लेकिन ठीक। वैशेषिक का जो आकाश है वो भूताकाश है, और वो व्यावहारिक नित्य है, दिशा काल आकाश। चलिए, अब देखते हैं। ये प्रश्न उठ गया कि प्रवाह से ये आपका प्रवाह से नहीं, स्वाभाविक नित्य है आपका अविद्यादि पंच क्लेश, तो इनका विनाश नहीं हो सकता। तो 66 में इसका समाधान देते हैं। स्वयं ही सूत्रकार एक हल्का फुल्का समाधान देते हैं, और फिर भाष्यकार उसका लिखते हैं कि कश्चिद आह, इस तरह समाधान में कोई दूसरा व्यक्ति ने कहा। क्या कहते हैं, देखिए 66 में, प्रागुत्पत्तेर अभावा नित्यत्ववत् स्वाभाविकेऽप्यनित्यत्वम्। फिर एक बार, प्रागुत्पत्तेर अभावा नित्यत्ववत् स्वाभाविकेऽप्यनित्यम्। प्रागुत्पत्तेर अभाव, इतने शब्द का अर्थ है कि उत्पत्ति के प्राग जो अभाव है उसका, इतने शब्द का अर्थ है प्राग भाव। प्रागुत्पत्तेर अभावात् अभाव, तो प्राग उत्पत्ते है अभाव यानी प्राग भाव। उत्पत्ति से पहले जिसका अभाव होता है। घड़ा जब उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय घड़ा का अस्तित्व था। कहाँ था? कारण रूप में था, जिस किसी रूप में था। तभी तो योग्य वस्तु को हम ढूंढ करके उससे घड़ा निकाले। हम क्यों तिल से क्यों घड़ा नहीं बना पाए? क्यों हम सरसों से घड़ा नहीं बना पाए? क्योंकि मिट्टी में ही घड़ा प्रागभाव रूप में था, घड़ा का अस्तित्व विद्यमान था, तो इसलिए उसको प्रागभाव कहते हैं। तो कहते हैं प्रागभाव
अनित्यवत, तो निश्चित रूप से अभाव है तो अनित्य है। जो अभाव है, अभाव पदार्थों को हम अनित्य कहेंगे। थोड़ा दार्शनिक भाषा है, थोड़ी सी, इसको समझ जाएंगे, कठिन नहीं है। तो प्रागभाव का अर्थ है हमारा भी एक अस्तित्व प्रागभाव होता है। तो पदार्थों का भी अस्तित्व प्रागभाव होता है, अपने मूल कारण में ये अस्तित्व छिपा रहता है। तो फिर भी जब दिखाई नहीं पड़ता, उसमें अभाव शब्द जोड़ते हैं। अभाव का मतलब अनित्य। तो प्रागुत्पत्ते अभाव यानी प्रागभाव जो है नित्यत्ववत, लेकिन वो अभाव होने पर भी अनुत्पत्ते प्रागुत्पत्ते अभाव अनित्यवत, वो अनित्य जिस तरह था, अभाव अनित्य के अर्थ में कथन किया जा रहा है। पर स्वाभाविक है वह अनित्य, तो उसका स्वाभाविक धर्म है। अभाव तो अनित्य होता ही है, स्वाभाविक उसका धर्म है। तो स्वाभाविक रूप में घड़ा अपने अस्तित्व में छिपा हुआ था, और घड़े का छिपा होना ये स्वाभाविक अनित्यत्व है। ये इतना अर्थ है। लेकिन आगे कहते हैं अपि 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 अनित्यत्वम। लेकिन जैसे घड़ा क्या हुआ, जब बन गया, जब घड़ा बन गया तो प्राग भाव तो अब अनित्यत्व में परिणत हो गया ना। प्राग भाव पहले अनित्यत्व नहीं, प्राग भाव पहले नित्यत्व के रूप में था। इसमें शब्दावली में गड़बड़ लिखा है, शायद एक आ की मात्रा कटेगी। प्रागुत्पत्तेर भावा, ये रभाव होगा। नित्यत्ववत, उत्पत्ति के पहले यानी प्रागभाव की स्थिति में जो अभाव, प्रागभाव स्थिति में जो नित्यत्व, स्वाभाविक नित्यता दिखाई पड़ता था, अभाव का भी स्वाभाविक रूप में नित्यत्व प्रागुत्पत्ति की स्थिति में प्रागभाव में होता है। लेकिन घड़े बन जाने के बाद फिर उसका अनित्यत्व, अनित्यता उसकी दिखाई पड़ती है। घड़ा बन जाने के बाद अब घड़े के साथ ये मिट्टी चलते हैं, घड़ा टूट गया तो फिर अनित्य हो गए। तो घड़े के साथ उनका व्यवहार होता है, लेकिन प्रागभाव की स्थिति में वो बिल्कुल एक की स्थिति में कि नित्यत्व स्थिति में उनका अस्तित्व विद्यमान रहता है। लेकिन उत्पन्न हो जाने के बाद घड़ा जैसे अनित्यत्व स्थिति को प्राप्त कर जाता है, तो उसी तरह आपको समझ लेना चाहिए कि घटोत्पत्ति के बाद जैसे क्षण भंगुर अनित्य हो जाता है वो प्रागभाव, तो उसी प्रकार अविद्यादि पांच क्लेश स्वाभाविक रूप से नित्य होते हुए, आपने कहा स्वाभाविक नित्य है, लेकिन उसी तरह आप समझ लो कि अविद्यादि पांच क्लेश स्वाभाविक रूप से नित्य होते हुए तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात साधक के लिए वो अनित्य हो जाते हैं। जब अविद्यादि पंच क्लेश अनित्य हो गए, नष्ट हो गए, तो पंच क्लेशों के अभाव से साधक मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। इसमें कठिनाई क्या है? ये शब्दावली सामान्य सा समाधान है, लेकिन इस समाधान में त्रुटि दिखाएंगे कुछ। ये क्या कहेंगे, आचार्य जी आवाज ब्रेक हो रही है। दार्शनिक परिभाषा है में। और ठीक है, घड़ा जो है प्रागभाव के रूप में, घड़ा जो है वो विद्यमान था। अब आवाज आई? हाँ, घड़ा जो ठीक है, है। हाँ, घड़ा अपने मूल कारण में प्रागभाव के रूप में विद्यमान था। अब वो विद्यमान रहना उसका स्वाभाविक नित्यता है। ये समाधान पक्ष नहीं है, लेकिन एक बीच का एक समाधान देते हैं, हल्का फुल्का समाधान। तो स्वाभाविक नित्यता प्रागभाव जो है वो घड़े में पहले था, लेकिन घड़ा जब बन के तैयार हो गया उसके साथ एक अनित्यता भी जुड़ गई, क्योंकि जहां जहां घड़ा जाएगी क्षण भंगुर घट है, जोर से रख दें तो घड़ा टूट जाएगा। जैसे स्वाभाविक नित्य पदार्थ बाद में चल करके अनित्य बन जाता है, तो उसी न्याय से आप समझ लेना चाहिए
जिन पंच क्लेशों को आप स्वाभाविक नित्य मानते हैं, तत्व ज्ञान के प्राप्ति के बाद वे सब फिर धीरे धीरे अनित्य होके नष्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या कठिनाई है? इस तरह एक समाधान इन्होंने दिया। ये पंक्ति स्पष्ट हो गई? थोड़ा 5-10 मिनट लेंगे क्योंकि आज पूरा करेंगे, कोई कठिन नहीं है इसमें। इस तरह एक समाधान इसमें दे दिया गया। लेकिन इस समाधान में त्रुटि क्या है पहले बता देता हूं, आगे फिर आपको ले लूंगा। इस समाधान में त्रुटि ये है कि जो सत पदार्थ होता है, सत्तात्मक पदार्थ होता है, अगर अविद्यादि 5 क्लेश सत्तात्मक है आप मानते हो, लेकिन इसी सत्तात्मक वस्तु के साथ उदाहरण तो आप सत्तात्मक वस्तु का ही दोगे ना। घड़ा तो अभी सत्ता में आया ही नहीं, प्रागभाव के रूप में विद्यमान है। और प्रागभाव एक तरह भाव को फिर आप क्या करते, उस अभाव रूपी नित्यता से फिर आप अनित्यता की कल्पना करते हो, ये गलत है। आपको अलग कोई उदाहरण देना चाहिए, जैसे फलाने वस्तु, आगे उदाहरण देंगे वो, जैसे फलाने वस्तु दिखाई पड़ती है लेकिन इस वस्तु में नित्यता अभी दिखाई पड़ती है, आगे चल करके ये वस्तु अनित्यता में बदल जाती है, ऐसे कोई उदाहरण देना चाहिए। लेकिन घड़ा तो स्वयं ही अभाव है, अभाव यानी उसका अस्तित्व है ही नहीं। तो इस तरह नकारात्मक वस्तु को आप नित्य भी मान रहे हो, तो नकारात्मक जो अभाव है वो नित्य होता ही नहीं है। तो नकारात्मक वस्तु को नित्य मानते हो और उसी को फिर आप क्या करते हो, उदाहरण के रूप में फिर अनित्य सिद्ध करते हो। तो इसलिए इसको समाधान का जो मध्यम स्तर माना गया, ये यथार्थ समाधान नहीं है। आगे इसका समाधान, मतलब वो जो है वो प्राग भाव कह रहे हैं, अभाव को बता रहे हैं, और क्लेशों का तो अभाव नहीं है, तो उदाहरण गलत हो गया। हाँ, क्योंकि आप ही की शब्दावली में क्लेश स्वाभाविक है। अगर स्वाभाविक है तो सत्तात्मक वस्तु है, तो स्वाभाविक नित्य जो होता है वो सत्तात्मक वस्तु होती है। लेकिन ये तो असत्तात्मक वस्तु है, अभी घड़ा तो बना ही नहीं है, तो प्रागभाव है और उसको भी तुम नित्य मानते हो, असत्तात्मक वस्तु को, और फिर सत्तात्मक वस्तु की कल्पना करके उसके साथ जोड़ते हो। ये उदाहरण यथार्थ नहीं है। इस तरह तो फिर प्रश्न उठा, तो आप बताओ एक दूसरा उदाहरण कोई दो जिससे सत्तात्मक वस्तु का उदाहरण घट जाए। किसके साथ? ना अविद्या आदि जो 5 क्लेश स्वाभाविक नित्य है उसके साथ एक उदाहरण दिया जाता है। देखिए 67 में। बड़ा साहब समझ में आया? बाद में समझा देंगे, कोई कठिन नहीं है इसमें। देखिए अणुश्यामता नित्यत्व बद्धवा, अणुश्यामता नित्यत्व बद्धवा, इसमें क्या कहता है? देखिए पृथ्वी आदि जितने पार्थिव अणु हैं उसमें ज्यादातर श्याम वर्ण यानी कालापन एक रूप है। कालापन रूपी जो रूप है वो उनमें दिखाई पड़ता है। तो घटपट आदि पार्थिव में जो भी है दिखाई पड़ता है, तो ये उसका नित्य धर्म है। देखिए सूत्र क्या कहता है? अणुश्यामता, अणु में श्यामता जिस तरह नित्य रूप में विद्यमान है। अणु सत्तात्मक पदार्थ है, सत्तात्मक पदार्थ में रहने वाली जो श्यामता है वो भी नित्य है। तो आगे चल करके जब अग्नि संयोग हुआ उन परमाणुओं से, अणुओं से, तो श्यामता नष्ट हो गई और फिर लाल पीला अधिक कृष्ण वर्ण इसमें उभरने लगे। तो इसी न्याय से अविद्यादि 5 क्लेश जो अनादि होते हुए भी तत्व ज्ञान के समक्ष में आने पर क्षीण हो जाते हैं। तो जब क्षीण हो जाते हैं तो साधक को मुक्ति का सुख मिलता है। ऐसा उदाहरण आपको देना चाहिए। जो तीसरा व्यक्ति बैठा हुआ था उन्होंने ये प्रश्न रखा, तो आपकी तरह असत्तात्मक पदार्थ को स्वाभाविक नित्य ये जो आपके 5 क्लेश है उसके साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन सत्तात्मक पदार्थ जैसे परमाणु है और उनमें विद्यमान जो श्याम रूप है, तो उस जैसे आगे चल करके वो जैसे
तो उसी तरह अविद्यादि पंचक्लेश स्वाभाविक नित्य होते हुए भी अपने आचार्य स्वरूप, कारण में मिट्टी और शाम कलर ही क्यों लेते हैं? अब जैसे बर्फ गिरती है तो सफेद है। ये ग्रंथकर्ता का अपना अभिप्राय है, हमें उसी हिसाब से चलना है। पर हम हमेशा मिट्टी को ही लेते हैं, जैसे हम, लेकिन हम बर्फ जैसे गिर रही है तो उसका तो कोई जिक्र कभी आता ही हाँ, नहीं है। वो ज्यादा तरह अगर सभी पदार्थों को मिलाने से पृथ्वी तो श्याम दिखाई पड़ती है ना, ब्लू प्लैनेट। तो ये ब्लू से अभिप्राय है, श्यामता से। ऑरेंज भी है कलर। लेकिन अर्थ तो आपके ब्लू है, जैसी भी वो ग्रंथकर्ता के अभिप्राय है। तो बस इस तरह उन्होंने कहा कि ऐसे उदाहरण आपको देना चाहिए। लेकिन भाष्य सार में इसका समाधान क्या, पढ़ लेना, समय भाग रहा है। इसका समाधान यही है कि इस उदाहरण में भी त्रुटि है, इसलिए इसको सिद्धांत नहीं माना गया, द्वितीय समाधान कर्ता माना गया। क्या त्रुटि है इस उदाहरण में? देखिए, त्रुटि है कि नित्य होना या अनित्य होना, यह भाव यानी किसी सत्तात्मक पदार्थ का धर्म होता है, तो प्रागभाव का खंडन हुआ। और इसका कैसे खंडन हुआ कि पार्थिव अणुओं में श्यामता रूपी द्वितीय उदाहरण में पढ़ी गई पार्थिव अणुओं की श्यामता एक सत्तात्मक पदार्थ होने से अणुओं के साथ इनका संबंध यथार्थ तो प्रतीत होता है, परंतु क्या है इसमें दोषपूर्ण, क्या है, अनुत्पन्न होने वाला सत्तात्मक पदार्थ नित्य होता है। तो यहाँ कहा कि जो अणुश्यामता की आपने बात कही है, जरा बताइए कि ये नित्य पदार्थ है क्या? पृथ्वी में विद्यमान अणुओं में जो श्याम बन है, ब्लू जो कलर है, क्या वो नित्य है? नित्य की परिभाषा के अंदर वो आता है, वो श्यामता आती है? नित्य तो वही है जो अनुत्पन्न होने वाला है, जो कभी उत्पन्न नहीं होता है और जो विनाश को प्राप्त नहीं करता है और हमेशा सत्ता एक स्वरूप में बना रहता है, तो वो नित्य पदार्थ है। लेकिन पृथ्वी का जो रूप है वो पाकज है, हर तरह ये रूप में परिवर्तन होता रहता है। आज श्याम दिखाई पड़ रहा है तो अनुराधा जी को व्हाइट भी, सफेद भी दिखाई पड़ रहा है। तो पाकज गुण है इसमें, जैसी जैसी स्थितियां आती जाएगी, अब ज्यादा बारिश हो जाए तो एक अलग कलर हो जाएगा, ज्यादा धूप पड़े तो अलग कलर हो जाएगा, हिमयुग आ जाए तो अलग कलर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से पृथ्वी में पाकज गुण होता है। पाकज यानी पाक के हिसाब से जैसे रूप बदलता है, तो पृथ्वी में भी बड़ा रूप में परिवर्तन होता है, तो इसीलिए अनित्य होता है। जितने रूप यहाँ होते हैं पृथ्वी में सब अनित्य है। यहाँ श्यामता गुण भी पाकज होने से सदा अनित्य है। अतः परमाणु में श्यामता रूपी अनित्य पदार्थ को नित्य मानने के पीछे कोई बलवान हेतु भी नहीं है। जब नहीं है तो ऐसे हेतु रहित और दुर्बल जो आपका सत्तात्मक पदार्थ है उससे इसका उदाहरण नहीं देना चाहिए पंचक्लेशों का। तो ये दोनों उदाहरण निरर्थक हो गया। ये एक बौद्धिक विचार, कोई बड़ी चर्चा इसमें नहीं है। यानी आप अणुश्यामता कहें तो ये भी एक्यूरेट नहीं बैठता है, उदाहरण के रूप में बैठती है। और अगर आप प्रागभाव की बात करें, इसमें भी सामर्थ्य नहीं है कि जो आप उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं उसके हिसाब से जो साध्य पदार्थ है उसको सिद्ध कर पाए। फिर प्रश्न उठता है समाधान क्या है? हमारे पास 2-4 मिनट है, तो समाधान भी छोटा सा है, कोई बड़ा नहीं है। 4:1:68 देखिए, न संकल्प निमित्तत्वात् रागादिनाम, न का यहाँ आपका कथन सही नहीं है, इस अभिप्राय से नहीं, न का के अलग अलग अभिप्राय है। तो क्या न रागादि क्लेशों की निवृत्ति में बाधा नहीं है? न कोई भी ऐसा बाधक तत्व नहीं है कि जो तत्व ज्ञान के उदय होने पर रागादि क्लेशों को, अविद्यादि पंच क्लेशों को बाधा दे सके। अविद्यादि पंच क्लेशों को निकालने में, हटाने में, क्षीण करने में असमर्थ हो, ऐसी कोई बाधा नहीं है। तत्व ज्ञान के उदय होते ही ये अविद्यादि जो रागादि पंच क्लेश वे नष्ट हो जाते हैं। राग क्यों? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। तो अस्मितादि पंचक्लेश, अविद्यादि पंचक्लेश, रागादि पंचक्लेश, कुछ भी आप कह सकते हैं। रागादि शब्द मैंने क्यों रखा? देखिए सूत्र में रागादि नाम दिए दे रखा है।
तो रागादि नाम पंच क्लेशानाम निवृत्त्यर्थम न कापि बाधा, कोई बाधा नहीं है, बस तत्व ज्ञान के उदय होने से ये नष्ट हो जाएंगे। तो कैसे नष्ट होंगे और क्यों ये नष्ट नहीं होते हैं? संकल्प निमित्त होने से। देखिए, संकल्प निमित्तत्वात्, हमारा संकल्प इसमें चिपका हुआ है, भोगों को भोगना है। हाँ, जैसे सामान्य स्तर के लोग हैं, गर्मी में पसीजते हैं, उनकी भी इच्छा है कि ऐसा एक जीवन जिया जाए कि क्या करें कि एसी का भी आनंद लिया जाए। हमारे तो यहाँ एक कंप्यूटर वाले हैं, वो तो कहते हैं मैं अगले जन्म में ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे बड़े एक रईस आदमी बनाना, और जो पैसे मांगे मैं 50 लाख चेक काट के तुरंत दे दूं, तो ऐसी सामर्थ्य देना। तो एक उदाहरण के लिए मैंने रखा। तो संकल्प निमित्त बना रहता है, जो कमियां रह जाती है उसकी पूर्ति के लिए बार बार मन पसीजता है उसको प्राप्त करने के लिए। तो धीरे धीरे वो गहराई में संकल्प होता है, और उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे हमारे प्रयत्न भी होते हैं, कुछ सफल होते हैं, कुछ निष्फल होते हैं। आगे क्या है? संकल्प निमित्तत्वात् च से एक दूसरा अर्थ है, राग द्वेष मोह आदि भी इसमें निमित्त होते हैं, क्योंकि राग द्वेष मोह स्वयं ही एक परेशानी पैदा कर देते हैं हमारे सामने। जैसे सूत्र ग्रंथ में देखिए 68 नंबर सूत्र के 1 2 3 4 चौथे लाइन में देखिए, कश्चित सत्वनिकाय राग बहुल, कि जैसे राग बहुल अगर हमारा सत्व निकाय यानी जन्म हुआ, कर्म के आधार पे हमें जन्म मिलता है, अगर राग बहुल जन्म हुआ तो वहां हम नए नए कर्मा से वहां बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? राग बहुल कौन कौन होते हैं? देखिए, बिल्ली, और कौन होते हैं? जो बंदर, और कौन होते हैं? राग किस में होते हैं? मनुष्य। यहाँ राग से अभिप्राय बंदर का बच्चा मर जाए तो जरा देखिए, बंदर कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बिल्ली जब ये परस्पर संभोग करती हैं, देखिए तो कैसी स्थितियों में गुजरते हैं। तो ऐसी स्थितियां जब आती है, यानी मनुष्य के जन्म में या दूसरे जन्मों में, तो निश्चित रूप से इसके कारण से जो हानि होती है समाज में, जो हानि होती है वहां से फिर हमारा कर्माशय बढ़ने लगता है। कश्चित द्वेष बहुल, जब द्वेष हमारे सामने, द्वेष बहुल जन्म मिलता है, बढ़िया शरीर और मूर्ख स्वभाव, गुस्सालु अवस्था, तो ऐसे हम अनेक गलत काम कर बैठते हैं। देखिए, द्वेष का उदाहरण छोटे प्राणियों में देखिए, सर्प को गुस्सा आए तो क्या करता है? वो सोचता ही नहीं है माँ बाप का अकेला बेटा या ये घर का चलाने वाला अकेला व्यक्ति, ये सोचता नहीं है। तो इस तरह ये सर्प बहुल जन्म है। लेकिन ये दूसरे प्राणियों को लक्ष्य करके नहीं कहा जा रहा है, मनुष्य को लक्ष्य करके, वो सब तो भोग जोनी है। कस्य ने मोह बहुल, जब मोह बहुल की अवस्था होती है तो उस समय मनुष्य से अधिक मोह कोई रखता ही नहीं है। मोह यानी मोह मूर्छाया, अधिक वो मूर्छित रहता है, यानी निर्णय कर नहीं पाता है। ऐसी परिस्थितियां जब अविद्या हावी हो जाती है तो कैसे व्यक्ति को मारता है? एक व्यक्ति दूसरे छोटे बच्चे को एक व्यक्ति मारता है, 5 7 10 15 20 थप्पड़ मारता है। तो ऐसे व्यक्ति भी समाज में होते हैं। तो इसी तरह एक व्यक्ति की हत्या भी कर देता है, क्योंकि मूर्छित अवस्था होती है, निर्णय सही नहीं कर पाता। तो इसलिए ये राग द्वेष मोह भी हमारे कारण होते हैं ये पंच क्लेश को बढ़ाने में। हमारा जो संकल्प है जिसकी पूर्ति नहीं हुई है, अतृप्ति वासनाओं से जन्य जो संकल्प है, वो भी इनको बढ़ाते हैं। और इन दोनों का विनाश कर दीजिए, संकल्प को, राग द्वेष मोह को तत्व ज्ञान पूर्वक, तो बस फिर धीरे धीरे ये पंच क्लेश आपके दग्धबीज हो जाएंगे। तो एक बढ़िया सूक्त आता, जितना कार्य हो गया, बाकी जो कुछ रह गया आपके जीवन में उसको भी भूलने की कोशिश करें मृत्यु से पूर्व। अगर वो भी सक्रिय रहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको बाधा आएगी अगले जन्म में। तो इस तरह उसमें आता है। तो भाष्य सार में इतना ही है, कोई कठिन नहीं है, समाधान यही। प्राणियों के पूर्वोकृत कर्म
तथा मिथ्या संकल्प से प्रेरित राग द्वेष मोह आदि इसमें कारण होते हैं। तत्व ज्ञान के उदय और आचरण से धीरे धीरे इनके विनाश होते रहने से कारणाभाव से कार्य भाव न्याय से अविद्यादि क्लेशों का विनाश हो जाता है। तो जो आप कहते हैं अणुश्यामता और प्राग भाव, वो कारण नहीं है, हमारा संकल्प ही हमें अगले जन्म तक ले जाता है। तो आगे ये महत्वपूर्ण बिंदु है, जो पदार्थ स्वरूप से अनादि है वो हटता नहीं है। जो आपने कहा राग द्वेष आदि जो स्वाभाविक नित्य है व स्वाभाविक अनादि है, वो गलत है, वो स्वाभाविक नहीं। जो पदार्थ अनादि है वो हटता नहीं है, लेकिन राग द्वेष हट जाता है बढ़िया साधन करने पर। देखिए वर्षों से हमने कभी गुस्सा नहीं किए और वर्षों से राग पे भी हमने अधिकार जमाया, ये कैसे संभव होता है? तो निश्चित रूप से ये अनादि स्वाभाविक नित्य पदार्थ नहीं है, परंतु ये क्लेश तो प्रवाह से अनादि है, ये प्रवाह से ये आते रहते हैं। प्रवाह से क्या कि इस प्रकार प्राणियों के शरीर कर्म भी प्रवाह से अनादि है, वे किसी कारण से पैदा होते हैं, किसी कारण से नष्ट हो जाते हैं। जो तत्व ज्ञान होता है उसके कारण नष्ट हो जाते हैं, और जो मिथ्या ज्ञान हावी होता है ये पैदा हो जाते हैं, बुलबुले की तरह है। तो इसलिए समझ करके इनको प्रवाह से नित्य, प्रावाहिक नित्य पदार्थ मानना चाहिए, स्वाभाविक नित्य नहीं। इनमें इतना बल नहीं है कि आपको बांध करके रख सकें, लेकिन आपको समझ बढ़ानी है और कुछ नहीं है। बस इसके बाद इन्होंने दिया कि तत्व ज्ञान प्राप्ति होने पर मिथ्या संकल्प का विनाश होता है, रागादि क्लेश क्षीण हो जाने से। क्षीण का मतलब ही विनाश है, क्लेशों का दग्ध बीज होना है। अगर क्लेश नष्ट हो जाएंगे तो फिर उगेंगे कैसे? तो आपके जीवन में प्रभावी नहीं रहते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, उसी को विनाश हो जाते हैं कहते हैं। ये तो मरते नहीं है, लेकिन आपके जीवन में उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। वह प्रभावी इसलिए नहीं होते हैं जो पंच क्लेश को दग्ध बीज कर चुके होते हैं, क्योंकि अविद्यादि क्लेश अभी जीवन में कुछ बचा नहीं है उनके पल्लवित होने के लिए। ये अविद्यादि क्लेशों के कारण बढ़ते हैं, लेकिन जब अविद्यादि क्लेश रहे ही नहीं तो बस ये प्रभावी नहीं होते हैं। आपके संचित कर्माशय पड़े हैं, लेकिन संचित कर्माशय को भोगने के लिए आपको अविद्या चाहिए, लेकिन अविद्या तो आपकी खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए अविद्या खत्म होने से संचित कर्माशय अब फल नहीं देता है, क्योंकि विद्या की ओर आपकी प्रवृत्ति हो गई है और अविद्या आपके जीवन में रही नहीं, तो इसीलिए ये फल नहीं देते हैं। इसको नोट करके आप रखिएगा। तो इसी स्थिति में प्रारब्ध कर्मों के भोग हो जाने पर, जब आप पंच नहीं है तो प्रारब्ध कर्म जो बचा है उसको थोड़ा भोगिए, और शरीर नाश के साथ अपवर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये अपवर्ग का सिद्धांत है। बस हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, अच्छा ही अंदर भर जाए और आचरण में वो थोड़ा उतर जाए। गुरुजी फिर वो संचित कर्म जो बच गए, मुक्ति हो गई, तो उसका फल कब मिलेगा? मुक्ति के बाद जब वापस आओगे, अभी तक जब बताया वापस आएंगे तब। और क्या? नहीं तो जन्म अविद्या का के- नाश हो गया, मुक्ति हो गई, तो संचित कर्म तो पड़े रहे। तो जब आप दोबारा मुक्ति से वापस आएंगे, तभी तो उन्होंने कहा है कि मुक्ति से आना पड़ता है फिर भी वापस। जी वो जी संचित कर्म आपके हैं, वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए आपको मुक्ति के बाद भी वापस आना। वैसे मुक्ति का फायदा क्या? वो फिर आप सब चीज करा के वापस आप आ गए धन्यवाद संचित कर्म। धन्यवाद, समझ गया, पूरी बात समझ गया, पूरी बात अब समझ फिर आप गया। एक ऑर्डिनरी आदमी का जन्म लेकर के फिर संचित कर्म लेकर के आ गए, सारी क्रियाकर्म बेकार हो गया। इससे तो अपने आइसक्रीम गोलगप्पे खाओ मजे से। वहां भी तो आइसक्रीम गोलगप्पे खाने हैं लंबे समय तक। चक्कर में पड़ना है, जो मोक्ष टेम्पररी है। कि सुबह मोक्ष खाना तो खाते हैं तो फिर टेम्पररी है। शाम को खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हाँ, तो फिर क्यों सुबह खाते हैं? इसीलिए मोक्ष में तो आना व्याज भी है। टेम्पररी हुआ ना, मोक्ष में तो टेम्पररी हुआ। इसलिए अपवर्ग को न्याय दर्शन ने बढ़िया समझा दिया। 68 में सॉल्यूशन ये हुआ कि मतलब उसने उसने मना कर दिया कि उसमें तो दोष है, जो शिष्यों ने बताए या जिन्होंने बताए दो, उनमें तो दोष है। तो सूत्रकार ने जो सॉल्यूशन दिया वो ये दिया कि मतलब संकल्प और राग द्वेष आदि ये शुरू में ही होते हैं, ये प्रवाह से नित्य हैं, लेकिन तत्व ज्ञान से इनको आप नष्ट करके जब नष्ट कर लेते हैं तो क्लेश नष्ट हो जाएंगे, तो फिर आपको अपवर्ग होगा। तो ये कहना कि अपवर्ग नहीं हो सकता, ये गलत है। यही कह रहे हैं, बिल्कुल यही ये है। सॉल्यूशन है ना, बस एंड।
बढ़िया, चौथे आपने सार चैप्टर बता दिया सबको। चौथे बहुत बहुत चैप्टर का धन्यवाद। पहली आनिक का आनिक खत्म हो गया, अब चौथे चैप्टर की दूसरी आनिक हाँ, रह गई। और उसमें चलिए आप 51 सभी 51 सूत्र हैं और पांचवा चैप्टर फिर छोटा है, तो दोनों में कम कम है। बहुत शीघ्र हो जाएगा, अब तो मंजिल कितने दिखाई पड़ती है, 2 अपवर्ग महीने, की अभी मंजिल है। हमें महीना 2 महीने और लगेंगे। हाँ, जो लगेगा लगेगा, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। चलिए, अब शांति पाठ करते हैं, आज का सत्र ठीक समाप्त। है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी